गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जारी। पुलिस अधीक्षक व अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर तय की रूपरेखा। दैनिक भास्कर छिंदवाड़ा एडिशन की वर्षगांठ पर दशहरा मैदान में हुआ शानदार कवि सम्मेलन। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे मुख्य अतिथि। मतदाता पर्व की तैयारियां। एसडीएम अतुल सिंह ने बैठक लेकर प्रदान किए दिशा निर्देश। और संभाग स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर ने जीता फाइनल। छिंदवाड़ा बना उपविजेता। पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। इस बार छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह की शान होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। भव्य समारोह की तैयारियों के क्रम में पुलिस अधीक्षक मनोज राय के साथ एडिशनल एसपी शशांक गर्ग एवं सीईओ जिला पंचायत अनुराग सक्सेना ने स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की। ये जो बैरिकेड्स आएंगे वो अंदर से ये बंद हो गया, तो यहाँ पे बंद हो जा रहा है जो 100 फीट के बाद। उसके बाद में जो एंट्री गेटवे जो आएगा वो वहीं से आता हुआ सीधे इधर आता जाएगा। यहाँ पे यहाँ से वीवीआईपी की एंट्री है और ये गेट नंबर 2 पुलिस पेट्रोल पंप के बाजू से। ये गेट नंबर 2, यहाँ से सभी इनवाइटीज और जितने भी कार्यक्रम में शामिल होने लोग या देखने लोग आने वाले हैं उसमें पार्किंग करेंगे और ये ग्रीन एरिया पे ये वो पार्क करेंगे। ये जो आपको रेड एरिया है ये इसका वीआईपी पार्किंग है, जहाँ पर सभी प्रशासनिक और जितने वीवीआईपी इनवाइटीज हैं जो माननीय सीएम साहब के साथ भी आ सकते हैं उनकी पार्किंग इस पर देगी। और ये बैरिकेड्स रहेगा, इसके साइड से बैरिकेड के साथ में लगा हुआ गेंगवे होगा जो राइट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए एंट्री करेगा और लेफ्ट सेक्टर में भी जाने के लिए एंट्री करेगा। ये पब्लिक सेक्टर है जहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 3 ये स्टेट बैंक के सामने जो एंट्री गेट है, ये गेट नंबर 3 है। यहाँ से सिर्फ स्कूल्स और स्कूल के जो कितने कल्चरल प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से एंट्री करेंगे और अपने काम या अपने कर्तव्य क्षेत्र में यहाँ पर वो एकत्रित हो सकेंगे। चौथी एंट्री इस देव होटल तिराहे से है, जो आते हुए देव होटल तिराहे रोड से और आपका बड़ी ईदगाह रोड कहलाती है, सागर पेशा रोड है ये। वहाँ से एंट्री करके ये पुलिस लाइन में वेट करेगी और जब परेड हो जाएगी तब यहाँ से एंट्री करके और फिर वो घूमते हुए सामने से इधर से आके घूमते हुए निकल जाएगी बाहर। वहाँ से लेकर जो फ्रंट उसमें किले वाला यहाँ जो सेंट्रल है उसको पूरा ये जो दिख रहा है ये तो आगे रहेगा। ये वाला जो पीछे दीवार पे चल जाएगा तो रास्ता वहाँ से लेकर ये जो है सेंटर जो है आपका सेंटर मंच के सामने सेंटर में ये जो बैकग्राउंड है ये पीछे दीवार दिख रही है वो दीवार पे चला जाएगा तो जाने आने का रास्ता खुला रहेगा सामने से ऐसा दिखेगा। उसके बाद इस पे इतना बड़ा ऐसा हमारे पुलिस लाइन के दोनों तरफ अलग-अलग पिलर पे 26 जनवरी मुख्य समारोह के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें एंट्री पॉइंट्स एंड पार्किंग पॉइंट्स रखा गया है। एंट्री पॉइंट्स पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आने के 4 एंट्री पॉइंट्स हैं। नंबर 1 जो है वीवीआईपी गेट नंबर 1 जो कि मुख्य पुलिस लाइन का प्रवेश द्वार है और उससे प्रवेश स्वर्गीय अमित ठेंगे चौक से ये प्रवेश द्वार है, जिसमें से सिर्फ वीवीआईपी की एंट्री होगी। इस सेंस की माननीय सीएम महोदय जो झंडारोहण करेंगे वो इस गेट से प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 2 जो पुलिस पेट्रोल पंप के बाजू से है, इसमें सभी इनवाइटीज और वीआईपीज जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया है और वीआईपीज हैं
उनकी एंट्री उस गेट नंबर 2 से रखी गई है, जो गेट नंबर 2 से अंदर प्रवेश करके और जनरल पार्किंग और वीआईपी पार्किंग में अपने वाहन पार्क करके और गैंगवे के द्वारा पब्लिक सेक्टर जहां उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है, जिस भी सेक्टर में उनको एक पास दिया जाएगा उस सेक्टर में उनको पहुंचाया जाएगा। तीसरी जो हमारा तीसरा गेट है, प्रवेश द्वार है, वो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के आगे ये जो स्कूल बैंक के सामने, स्टेट बैंक के सामने ये प्रवेश द्वार है, जिसमें स्कूल के बच्चे और सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग इस एंट्री गेट से प्रवेश करेंगे और अपने निर्धारित स्थान पर बैठ सकेंगे। चौथा हमारा जो प्रवेश द्वार है वो झांकियों का प्रवेश द्वार है, जो सीधे देव तिराहे से, देव होटल के तिराहे से होता हुआ पुलिस लाइन के सामने से अंदर आएगा और वहीं से पुलिस लाइन के गेट में इकट्ठा होगा। ये ग्राउंड पे जो एमटी का ग्राउंड है उस पर इकट्ठा होगा और वहाँ से ये कार्यक्रम स्थल में बाद परेड शिरकत करेंगी ये झांकियाँ। दैनिक भास्कर छिंदवाड़ा एडिशन की वर्षगांठ पर दशहरा मैदान में कवि सम्मेलन का शानदार आयोजन यादगार रहा। कार्यक्रम में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों की अद्भुत रचनाओं से सजी शाम के इस कार्यक्रम में महापौर कांता सदारंग, अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके, विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महामंत्री अशोक चौकसे और दैनिक भास्कर के कोऑर्डिनेटर सुधीर दुबे सहित गणमान्य जन मौजूद थे। आदरणीय श्री अनुराग सक्सेना जी, यूनिट हेड श्री आनंद झा जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानित अतिथियों का हमारे संपादक श्री दिनेश लिखितकर जी और मार्केटिंग मैनेजर थैंक यू सुधीर जी, श्रीमती कांता ठाकुर जी, कृपया मंच पर बताएं। अध्यक्ष जिला पंचायत छिंदवाड़ा श्रीमती कांता ठाकुर जी। हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दैनिक भास्कर के द्वारा हम सबको वास्तविकता से हर चीज से अवगत कराने के साथ साथ हर तरह, हर त्योहारों में, हर समय जब जैसी जरूरत होती है, सभी धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, सभी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और ये जो कवि सम्मेलन 11वीं वर्षगांठ पे इस तरह का आयोजन पहले भी दैनिक भास्कर ने हम सब लोगों के लिए किया और आज देश के जाने माने जो कवि बना रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की शाम अच्छा उपदेश देकर कमलनाथ जी की इस कर्मभूमि में वो यहाँ से जाएंगे, हम सबका मनोरंजन करेंगे और हम लोग सब आज की शाम को यादगार बनाएंगे। दैनिक भास्कर और हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर छिंदवाड़ा की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हम इसको प्रतिवर्ष आयोजन की श्रृंखला में सेलिब्रेट करते हैं, जनता के बीच जाकर जनता के लिए कुछ करने की भास्कर की इच्छा होती है और उसी की परिणाम स्वरूप कवि सम्मेलन, क्रिकेट टूर्नामेंट, गरबा जैसे अनेकों आयोजन भास्कर करता है। छिंदवाड़ा में भास्कर ने ये आयोजनों की श्रृंखला शुरू की है। 26 जनवरी को माननीय कमलनाथ जी क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे, कारपोरेट टूर्नामेंट। इसके बाद फरवरी में हमारा मैराथन का और एक नाटक का कार्यक्रम है, एक दिन आषाढ़ का। मोहन जी और आदरणीय श्री सुधीर चौधरी जी विधायक चौधरी उपस्थित हुए। मैं हमारे यूनिट हेड श्री आनंद झा जी, सुधीर दुबे जी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और उद्बोधन के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं उनके परिवार सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। हर वर्ष की तरह वो इस वर्षगांठ में एक कवि सम्मेलन का यहाँ आयोजन करते हैं और सम्मानी कविगण का कविताओं के माध्यम से आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः दैनिक भास्कर के सदस्य परिवार को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद
देती हूँ और साथ ही मुझे आमंत्रित करने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब अखबार संस्कृति के साथ जुड़ जाए तो ये मान के चलो कि वो निष्पक्षता की ओर बढ़ना चाहता है। और दैनिक भास्कर अखबार की विश्वसनीयता पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, ये विश्वास हम सबके मन में है। एक बड़ा पत्र समूह जो अपने अखबार के साथ समाज को भी जोड़ना चाहता है। 11 वर्षों की निरंतर यात्रा, जहां छिंदवाड़ा को तमाम सारी सौगातें भास्कर समूह ने दी हैं, चाहे धर्म का काम हो, चाहे संस्कृति का सम्मिलन हो। और आज तो इस देश के महान कवियों, राष्ट्रीय कवियों को छिंदवाड़ा की इस धरा पे आमंत्रित करके निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम किया है। हम भास्कर समूह को धन्यवाद देते हैं और जो हमारे कविगण आए हैं, हमेशा हम कवियों से अपेक्षा करते हैं। जो कवि के बारे में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि जब कुछ बोलता है, कुछ कहता है, उनके शब्दों से कहीं बुरा नहीं लगता, बुरा नहीं मानते, क्योंकि कवियों का काम यही है। वो पुराना जमाना चला गया जब राज दरबार में अलग ढंग के कवि होते थे। अब आधुनिक जमाने में कवि सही मानों में एक मार्गदृष्टा होता है, एक मार्गदर्शक होता है कि उनकी बातों को सुन के कहीं ना कहीं राजनेताओं में कुछ बिगाड़ हो तो अपने चरित्र को सुधार लेते हैं, कहीं कुछ गलती हो, गड़बड़ हो समाज में तो वो सुधरने की कोशिश होती है। तो मैं सभी भास्कर समूह की तरफ से आदरणीय कवि गणों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। बहुत ही सुमधुर वंदना इन्होंने मां शारदे की यहाँ पर प्रस्तुत की। देखिए एक छोटी थी, इसलिए गांव में उनका बड़ा नाम था, बहुत सम्मान था, लोग उनका बहुत आदर करते थे, बहुत कहना मानते थे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी इन दोनों पोली अंजलियों के बीच में एक तितली बंद है। आपको बताना ये है कि ये तितली जिंदा है या मरी हुई। वो पूरा दिमाग लगा कर आया था, पूरा प्लान बनाकर आया था कि अगर पंडित जी कहेंगे तो सारा दारोमदार श्रोताओं इस कवि सम्मेलन का आपके ऊपर है। पहले कवि को मैं आमंत्रित करती हूँ और बहुत मजे से सुनना मेरे को। मैं बहुत शानदार आदमी हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। कवि सम्मेलनों में नेताओं के खिलाफ व्यंग करना, गाली देना, सड़क खा गए ना, चारा खा गए ना, ये खा गए, इससे अपने को क्या लेना देना भाई। आप खुद खाओ क्यों ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला जाए कि खा गए, ये वही चिल्ला जाए जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब क्या है? एक अन्य तरह की आय। अपन ये प्राप्त कर रहे, क्या दिक्कत है? और हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा भाई? आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इस मंच पे बड़े लोग बैठे हुए हैं। और ये क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि बैठने की व्यवस्था इसलिए बैठे हुए। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा, स्कूल नहीं आते हो तो घर में क्या बहाना बनाते हो? बच्चा बोला, मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। बड़े हजीबा बोलते साहब। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा, स्कूल नहीं आते तो घर में क्या बहाना बनाते हो? बच्चा बोला, मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। मास्टर साहब ने कहा, अगला बहाना कैसे बनाओगे? तो बच्चा बोला, अगला बहाना सुनोगे तो आप मुझसे लिपट जाओगे।
और पत्नी के वियोग में अगली बार आप निपट जाओगे। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। आए मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, आए मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने। वरना हमें भी इस देश पर उतना ही गर्व है और खुशी की बात है कि पिछले 4-4.5 साल में ऐसा लगने लगा है कि भारत फिर से विश्व गुरु होने जा रहा है, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हैं। कई लोग कहते हैं संपत सरल जी आपके 2-4 वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत मांगने लग गए। मैंने कहा जी आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। देखता हूं कि सपरिवार लोग आए हैं कविताओं का आनंद लेने के लिए, और अच्छी बात है आप लोग शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। लंबे समय से सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, तो एक बार तो भाजपाइयों को भरोसा ही नहीं हुआ कि अपन हार भी रहे। चैनल बदल बदल के देख रहे हैं कि कहीं तो जीत रहे हैं, लेकिन जब जी न्यूज पर भी हार गए ये तो बहुत ही खराब है। तब लगा कि भैया अब हार गए। प्रजातंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही हैं। सुनने की मानसिकता में आ जाओ। मुझे भी कई लोग कहते हैं साहब थोड़े बहुत आप भी पॉपुलर हो गए, किसी चौराहे पे आपके भी एक मूर्ति खड़ी कर देते हैं, कोई 1 लाख का खर्चा है, मगर तू 50,000 दे मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। मेरे एक चीज समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ये देवी देवताओं के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर ये लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। परसाई जी ने लिखा है, ये देशभक्ति की बातें करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर है। सीमा पर भूना कोई जाता है और दिल्ली में राजनीति में भुनाता कोई और है। परसाई जी ने लिखा एक जगह, हरिशंकर परसाई जी ने, कि देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ है। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। अब ये पाकिस्तान चाइना ये कोई सब्जेक्ट है? वो पाकिस्तान हमसे क्या खाकर जीतेगा? जिसकी जनसंख्या इतनी है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। ठीक है, एक पंक्ति हंसा देती है, महापुरुषों को लेकर के भी बड़ी टीका टिप्पणी होती है। वो एक नेताजी ने कह दिया, आप ही के प्रदेश के थे, बोले बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भी हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हैं। लेकिन चलिए मैं बहुत बधाई देता हूं दैनिक भास्कर के परिवार को, जो छिंदवाड़ा में इतना बड़ा उत्सव कविता का वो हर साल करते हैं। और एक बधाई और देता हूं
जिन्हें आप बहुत लंबे समय तक सांसद बनाकर संसद भेजते रहे, वो आपके यशस्वी सांसद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का उन्हें गौरव मिला है। मैं इस मंच से पहली बार आया हूं, उनके बनने के बाद एक बार तालियां बजाकर उन्हें भी शुभकामनाएं दें। वो जितना छिंदवाड़ा को प्यार करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया मन से, हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है। तमाम काम चल रहे हैं सब तरफ, फोटोग्राफर अपने फोटो खींच रहे, वीडियो वाले मना करने के बाद भी खींचने लगे, मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है, सबका धंधा चल रहा है। जाओ बाबूजी, ये तुम्हारा 7वां चक्कर, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। सब अपने काम में लगे हैं साहब। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रवाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हरी प्रीत भी मिल सकती है। मन से बैठो, आनंद से बैठो। छिंदवाड़ा का आदमी कभी हार मानने वाला नहीं है। मैं पहले भी छिंदवाड़ा आया है, बहुत लोग मुझे जानने वाले होंगे। यहाँ के नौजवानों कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। इस रस की इस मंच पर थोड़ी सी मुझे कमी लगी, इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। लेकिन एक साथ मुझे सुनिएगा, एक साथ दाद दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। 25 जनवरी मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता और जागरूकता के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एसडीएम अतुल सिंह ने आज बैठक लेकर शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों तथा अधिकारियों से चर्चा की और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। उसी दिन सुबह आएंगे, 25 को सुबह आपको गाड़ी चाहिए, स्कूल आ जाते हैं सर, आ जाते हैं, आ जाते हैं। ये 95% से जिनका हो रहा है वोट टर्नआउट फुल रहा है, उन बीएलओ को हां सर ऐसे करते मतदान के लिए 95 सुपर वाले हैं सर, छांटे पन्ने। और अभी मैडम बोलते हैं एक बजे एक बुलाते हर जगह से हाईएस्ट मिला 100% तो कोई नहीं रहता। लाइन में भेज दो ना, इनका 2 लोग 3 लोगों का नाम भी बोला था। हाँ, 1 बजे मीटिंग है, 15 मिनट। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 कैंपस एम्बेसडर, हाँ, जिला स्तरीय उच्चतम महिला मतदान प्रतिशत वाले 3 मतदान केंद्रों को महिला मतदान प्रतिशत बढ़ाने के सहयोगी अधिकारी कर्मचारी, पेयजल शिक्षकों के गुलदस्ते कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होने वाले अतिथियों। अभी इसके माध्यम इसके अनुसार जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पे और प्रत्येक मतदान केंद्रों पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी 25 जनवरी को एमएलबी प्रांगण में जिला स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी की तैयारी को समीक्षा बैठक हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हो और हर वर्ष से अच्छा इस वर्ष हम कार्यक्रम करें। हमारे सभी बीएलओ भी अपने मतदान केंद्रों में बैठ के मतदाता दिवस का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी आम नागरिकों को, सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। भारतीय सेन समाज ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत और आक्रोश जताते हुए मांगे रखी। माफी मांगो नरेंद्र सिंह तोमर, हाय हाय नरेंद्र सिंह तोमर, हाय हाय नरेंद्र सिंह तोमर, हाय हाय सेन समाज से माफी मांगो, सेन समाज से माफी मांगो, सेन समाज जिंदाबाद, सेन समाज जिंदाबाद, सेन समाज से माफी मांगो, सेन समाज से माफी मांगो, सेन समाज से माफी मांगो, नरेंद्र सिंह तोमर, हाय हाय। विगत दिनों एक सामाजिक कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने हमारे समाज के बारे में जो अमर्यादित भाषा कही है कि नाव नाव तेरे कितने बाल हैं, ऐसे अमर्यादित भाषा से हमारा सैन समाज
व केश शिल्पी के बंधुओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। हम माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपने मंत्रिमंडल से हटाए। साथ ही अगर नरेंद्र सिंह तोमर सैन समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सैन समाज उग्र आंदोलन पूरे छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आगे बड़ा आंदोलन करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करते हैं कि वो सैन समाज व केश शिल्पी बंधुओं के लिए एक सामाजिक सुरक्षा एक्ट लाए या एक ऐसा नियम बनाए ताकि हमारे समाज को अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक भाषा से दुरुपयोग करता है या अपमानित करता है, गंदी भाषा बोल के, नाई शब्द बोल के, नंगुआ बोलकर, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा एक्ट लागू हो ताकि दोबारा वह हमारे समाज को अपमानित ना कर सके। लोगों ने किसी मंत्री के द्वारा कोई जातिगत टिप्पणी करने के संबंध में आक्रोशित होकर के ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे। कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम यथास्थान पहुंचवा देंगे। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और
20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग, उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्कृष्ट विद्यालय में आज संकुल प्राचार्यों और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक कार्यशाला संपन्न हुई। स्कूलों की मान्यता, रिव्यूनल और नवीन मान्यता विषय पर आयोजित कार्यशाला में सभी को बिंदुवार जानकारियां प्रदान की गई। छात्राओं को बस से उतारा जाता है तो देख में नहीं आता है कि बस में उतारने के बाद छात्र कहाँ जा रही हैं। तो बसों से संबंधित सुरक्षा, चालक परिचालक कौन से हैं, शराब पीकर तो नहीं आए हैं, इसका भी परीक्षण करना है। जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, शिक्षक, शिक्षिका जो भी स्टाफ रखते हैं, उनके कोई ऐसे आपराधिक प्रकरण तो थाना में दर्ज तो नहीं है। ये सब उनका प्रमाण पत्र की मान्यता हम देते हैं। और साथ ही साथ शाला में विद्यार्थियों की सुविधाएं कितनी हैं, जो शासन ने जो मापदंड निर्धारित किया है उस निर्धारण का पालन वहाँ हो रहा नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर ही मान्यता के राजपत्र 2017 के नियमों के अनुसार हमें उन स्कूलों का निरीक्षण त्वरित गति से अभी 2-3 दिन में इसको करना है। क्योंकि अभी जो प्रशिक्षण कार्यशाला भोपाल में की गई थी उसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि बहुत जल्दी 5 तारीख तक यहाँ से फाइल जितने भी मान्यता प्राप्त शालाओं की जिनका हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिनको मान्यता दी जाना है अभी, या उनके संबंध में हम जो कार्यशाला आज रखी गई है कि किस आधार पर उनकी मान्यता हमें देना है। आज जो प्रशिक्षण आयोजित है वो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी मान्यता वृद्धि या नवीन मान्यता के लिए जो आवेदन किया उन्होंने, तो जो प्राचार्यगण निरीक्षण के लिए जाएंगे उनको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उसके संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन है कि किन बिंदुओं पर आप निरीक्षण करेंगे और यदि कमियां हैं तो उनको स्पष्ट लिखेंगे और यदि सारी बातें पूर्ण हैं तो उस स्थिति में उनकी मान्यता की अनुशंसा करेंगे। इसके लिए अभी गुरुवार के दिन भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आयुक्त महोदया कियावत मैडम ने मार्गदर्शन दिया था। कार्यशाला का आयोजन था, उसमें उन्होंने संबोधित किया था और ज़रूरी बातें, ज़रूरी निर्देश दिए।
अतिक्रमण हटाने के क्रम में कोलाढाना रोड स्थित 2 गुमटियों को हटाने पहुंचे नगर निगम अमले ने 1 दिन की मोहलत गुमटी मालिकों को दी थी कि वे खुद अतिक्रमण हटा ले, लेकिन अगली सुबह दोनों गुमटियां बुरी तरह उजाड़ दी गई थी। अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसमें क्या था? उसमें तो नकदी भी थे, 10-12 दिन की कमाई। ये हमारी गुमटी कल निगम वाले आए थे, तो हमने हटाने के लिए बोले थे कि आज हम हटा देंगे, पर यह भी रात में किसने तोड़ के गया है 3-4 बजे के आसपास। अब इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है। हमने बोले थे निगम वालों को कि हम कल हटा देंगे। क्या क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा? 10-12 दिन की कमाई थी, तकरीबन 5,000 रुपये। और कुर्सी, आईने और गुमटी तकरीबन 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है। कल आए थे वो नगर पालिका वाले 3:30 बजे, और उसके बाद में समझाइश करके चले गए वो, और उसके बाद अपना खाने के लिए बोले, हमने बोले 1-2 दिन में खा लेंगे। फिर उसके बाद में वो रात में 3-4 बजे तोड़ के चले गए। रात में तो रात में किसने तोड़ा? मतलब वो अब नगर पालिका वाले हैं कि पता नहीं है आपको? पता नहीं है आपको? तो इसकी FIR करवाए आपने? नहीं, अभी नहीं करा सर। तो करा रहे हो? कराना ही पड़ेगा। नुकसान तो कितना नुकसान हुआ आपका? यही 50-60 हज़ार रुपये। अपना भी 5-6 हज़ार रुपये था। 2 डबले, और डबले में 2-3 डबले में थे, और उसके बाद में आईने वाईने पैसे ले गए? पैसे थे उसमें 5-1 हज़ार रुपये थे। तो ले गए वो? हाँ, वो भी ले गए। छोटी बाजार क्षेत्र में पतंगे के मांझे से घायल होकर गिरे परिंदे को पक्षी प्रेमियों ने बचाया और इलाज कराकर वन विभाग को सौंपा। घर के सामने मिला, छोटी माता मंदिर के सामने। ये पक्षी ऊपर आसमान से गिरा, तो हमने इसका इलाज करवाया जिला पशु चिकित्सालय में। इसके बाद इसे हम वन विभाग को सौंप देते ले जाके। कौन सा पक्षी है? ये बाज है। बाज। और हमारे बड़े भी चिकू भैया की मदद से इसको हम वन विभाग छोड़ने जा रहे हैं। सनराइज पब्लिक स्कूल चंदनगांव में आज वार्षिक उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये पढ़ते सब कुछ ठीक है, परंतु ये लोग सब रेकी करते रहते, कौन घर में कितने लोग रहते, कौन से घर में कौन नहीं रहता, ताकि इन लोगों का यहाँ पे ज्यादा मेल जोल ना हो सके और हमारे पारिवारिक रूप में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना हो, चोरियां ना हो। कि जब भी आप यही घर से कभी 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो आप जरूर अपने आजू बाजू के लोगों को बताकर जाइए, ताकि वो उससे हम इस वारदात को कम कर सकते हैं। तालियां बजा दीजिए, बच्चों का अच्छा बर्तन भर जाएगा। वो चिट्ठी आती है तो पूछने जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना मैं गया जहाँ बस तेरी
तालियों के साथ साथ दीजिए इस सुंदर प्रस्तुति का। इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में जारी संभाग स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज जबलपुर और छिंदवाड़ा की टीमों के बीच खेला गया। जबलपुर की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और विजेता का खिताब अपने नाम किया। छिंदवाड़ा की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता का समापन विधायक दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। चंद्रवान देवरे जी और कमलेश जी और अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। तो जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत। हमारे आज के मैच के निर्णायक इसी क्रम में श्री सोनू दुबे जी से निवेदन आया है सुरेश कपाले जी के साथ चंद्रशेखर चंदेल की वे आए और मैं अवसर से निवेदन है कि कृपया आदित्य भाई का स्वागत करें। ये जो क्रिकेट मैदान आप देख रहे हैं शुक्ला ग्राउंड का, ये क्रिकेट मैदान का देखरेख और यहाँ का पूरा रखरखाव और इनके बनने से लेकर के जो भी क्रीड़ा गतिविधि होती है वो आशीष त्रिपाठी जी के द्वारा ही संपन्न होती है। अवसर हम लोगों को विगत कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि छिंदवाड़ा के इस मैदान में पुरुष क्रिकेट के अलावा भी महिला क्रिकेट की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं और इससे हमारे जिले में जो क्रिकेट का एक गतिविधियों को लेकर के जो बढ़ावा मिला है, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से काफी इसमें बढ़ावा मिला है। मैं यहाँ कन्या महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर, प्राचार्य, सभी स्पोर्ट्स अधिकारियों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की महिला क्रिकेट को जीवित करने के लिए जो यहाँ पे काम किया है वो बहुत श्रेष्ठ कार्य है। अभी तक क्रिकेट यहाँ पर जाता था पुरुष क्रिकेट के लिए, लेकिन दीपक भैया आपको बताना चाहता हूं मैं, इस मैदान से हमारी महिला क्रिकेट में मध्य प्रदेश से खेलने वाली 2 महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, निकिता कोलटकर जो कि यहाँ पर अभी बैठी हुई है, सृष्टि नागपुरे जो अभी राजकोट में खेल रही है, और इसके अतिरिक्त ग्राउंड में खेलते खेलते माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, खुद की मेहनत से, लगन से, इन सभी स्पोर्ट्स ऑफिसरों की मेहनत से एक शिप्रा मालवी वो भी यहाँ पे उपस्थित है जिसने मध्य प्रदेश क्रिकेट की एम्पायरिंग की परीक्षा पास की। तो जबलपुर संभाग हमारा अभी गिना जाता था और है आज भी, वहां से जबलपुर की टीम जीत के जा रही, छिंदवाड़ा की टीम को दूसरा मौका मिला है। तो खेल में तो हार जीत होती है, खुशी भी है और दुख भी है। भाई छिंदवाड़ा की टीम पीछे रह गई, अगली बार ज्यादा मेहनत करोगी तो बड़ा पुरस्कार आप सबको मिलेगा और जबलपुर की टीम को मैं बधाई देता हूँ, वहां पर और आगे बढ़े। ये कमलनाथ जी का भूमि छिंदवाड़ा जिला, तो आप सब लोग इसी संभाग से, और खुशी की बात है कि कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ जी हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, अधिकारी कर्मचारी हो, खेल वाले हों, अन्य संस्थाओं सांस्कृतिक वाले हों, हर संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए कमलनाथ जी की सोच है कि जिसको जहां बढ़ने का मौका मिलता है, जिसको जो जरूरत है, सबकी जरूरत पूरी हो, सबको परेशानी, खुशियां और आगे बढ़ने का मौका मिले और सब एक दूसरे से सहयोग लें और दें। जहाँ अन्य संस्थाओं को बात हुई फैकल्टी और इस तरह की जो संस्थाएं आपने बनाई हुई है कॉलेज में, आप अलग अलग इसमें चाहते हैं कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कबड्डी की हो, क्रिकेट की हो और अन्य सब जो भी आपके गेम्स हैं, जिनमें भी आप जिस तरह का चाहते हैं आप प्रपोजल बनाइए। आपकी मांग, चाहे वो कैरम से लेकर क्रिकेट, जितने भी गेम्स होते हैं हर तरह के, हर गेम्स में चेस से लेकर आप जो बोलेंगे, हर गेम्स के लिए बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, सभी बास्केटबॉल का लंडू शुरू जी हमारे प्लेटो क्लब के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अभी भी आए और इनने पीछे बहुत बढ़िया प्लेटो क्लब बनवाया हुआ है
या लॉन टेनिस बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप लोग देखना, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड का वो बना हुआ है। इन सब खेल के मैदानों में जहाँ जैसी जरूरत है, आशीष भाई आप हर क्षेत्र के अलग अलग मांग बनवा लो, चाहे वो खेल मंत्री हो, चाहे मंत्री जी हो और अन्य संस्थाओं से, जहाँ भी शिक्षा संस्थाओं से, जिन मंत्रियों से, जिन पीएस से हमें आपको स्वीकृति, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, जिस लेवल पर भी आप बोलेंगे पूरे काम कराने की जवाबदारी मेरी। जहाँ फंड की बात अच्छा करो, मेरे से सही विधायक दीदी, सांसद दीदी और शासन का पैसा आप जो भी चाहेंगे पूरा सहयोग आप सबको हमको भरपूर मिलेगा। तमिलनाडु के साथ आप दीजिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और हमारी सपना तभी पूरा होगा जब छिंदवाड़ा और पूरा संभाग प्रदेश में सबसे आगे आए। आप जौनपुर से आए हुए मेहमान भाई बहने और आप भी सब खूब आगे बढ़ें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। आप सबको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कॉलर डीके राय चौधरी जी और रवि दीक्षित और इस प्रतियोगिता की लगातार इधर देखो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस क्रम में मैं आभार प्रदर्शन के लिए अरुणकर सर से निवेदन करता हूं कि वे आ जाएं। और हॉकी वह खेल जो कभी शहर के हर मैदान की रौनक हुआ करता था। जिले के खिलाड़ियों ने स्टेट और नेशनल हॉकी में शानदार मुकाम हासिल कर एक इतिहास रचा था। उन्हीं यादों को ताजा कर रहे हैं पुलिस ग्राउंड में जारी मशहूर अशरफ अली स्मृति हॉकी चैंपियनशिप के मैच। फ्रेंड्स क्लब और क्रिश्चियन क्लब के बीच खेले गए रोमांचक मैच में फ्रेंड्स क्लब ने 3-0 से जीत दर्ज की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जारी। पुलिस अधीक्षक व अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर तय की रूपरेखा। दैनिक भास्कर छिंदवाड़ा एडिशन की वर्षगांठ पर दशहरा मैदान में हुआ शानदार कवि सम्मेलन। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे मुख्य अतिथि। मतदाता पर्व की तैयारियां। एसडीएम अतुल सिंह ने बैठक लेकर प्रदान किए दिशा निर्देश। और संभाग स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर ने जीता फाइनल। छिंदवाड़ा बना उप विजेता। पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।